तो चलिए आज हम जानते हैं कि कोई भी प्राणी, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, वो अपने कर्मों को किस प्रकार करता है, किसके नीचे रहकर करता है। तो सबसे पहले आप ये श्लोक देख लीजिए। इन्हीं श्लोकों के अंदर बताया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों के अंदर बताते हैं, सबसे पहले कोई भी प्राणी हो तो वो अपने कर्मों को प्रकृति के अधीन रहकर करता है, नेचर के अंडर रहकर करता है। और दूसरी बात, जब वो नेचर के अंडर रहकर अच्छे काम करता है ना, तब उसे अच्छी योनि में जन्म मिलता है। और जैसे वो प्रकृति के अंडर रहकर बुरे काम करता है, बुरे रास्ते पर जाता है, तो उसे है ना बुरी योनि में जन्म मिलता है। और इसी काम के कारण यदि वो अच्छा काम करेगा तो उसे सुख मिलेगा, और यदि वो बुरा काम करेगा तो उसे दुख मिलेगा। तो भगवान यहाँ पे ये कहते हैं कि इंसानी जीवन हो चाहे कोई भी जीवन हो, उसके अंदर सुख और दुख उसका कारण मैं नहीं हूं, उसका कारण है इंसान की प्रकृति। वो किस प्रकृति से कैसा काम करता है, वो अच्छा काम करता है या फिर बुरा काम करता है। अब आगे भगवान पुनर्जन्म न पाने का उपाय बताते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था कि पुनर्जन्म खतरनाक होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य या फिर जो भी प्राणी अपने जो भी मतलब प्रकृति के गुण हैं, उन गुणों को, प्रकृति के गुणों को अच्छी तरह से देखता है, अच्छी तरह से उन पर अमल करता है, अच्छी तरह से उनको पहचानता है और अच्छी तरह से उन पर काम करता है, तो वो प्राणी है, वो इंसान है। वो चाहे कैसे भी ढंग में हो, वो किसी भी हालत में पुनर्जन्म को नहीं पाएगा, वो सिर्फ पाएगा मोक्ष को। वो अपनी इस जिंदगी से जैसे ही अलविदा कहेगा ना, वैसे वो मेरे अंदर आकर समा जाएगा और फिर उसे मिल जाएगा मोक्ष, और फिर उसे पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे यार हमारे अंदर ये गुण नहीं है, हम ये नहीं कर सकते कि यार प्रकृति के अंदर रहकर अच्छे काम करो बुरे काम करो। अब भगवान यहाँ पर दूसरा उपाय बताते हैं। भगवान यहाँ पर दूसरा उपाय बताते हुए कहते हैं कि जो भी इंसान अपने से यदि अच्छे बुरे कर्म नहीं कर सकता है, तो वो इंसान दूसरों से सीखे। क्योंकि आजकल इस जिंदगी के अंदर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष है, बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है और ले रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उन महापुरुषों की संगति में रहकर तुम है ना अपने कर्मों को अच्छे ढंग से करना सीखो। तो भगवान यहाँ पर दो उपाय बताते हैं, और भगवान यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं। भगवान यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर यदि कोई भी कमी है, यदि कोई भी सबसे ज्यादा गुण है, तो उस इंसान के लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूं, उस इंसान के लिए जिम्मेदार है उसकी प्रकृति। क्योंकि प्रकृति के कारण ही इंसान के अंदर गुण आते हैं और इंसान के अंदर अवगुण भी आते हैं। तो वो इंसान पर डिपेंड करता है कि इंसान प्रकृति को किस नजरिए से देखता है, किस नजरिए से देखकर उसके अंदर काम करता है, और किस काम को वो अच्छे ढंग से करता है, अच्छे काम को या फिर बुरे काम को। हाँ, मानता हूं कि इस जीवन के अंदर कई बुराइयां हो जाती है, कई बुरे काम हो जाते हैं, लेकिन इतने भी बुरे काम नहीं करने कि भगवान भी थक जाए कि यार इसे तो फिर से भेजना पड़ेगा और इसके बुरे कामों को इस तरह सुधारना पड़ेगा कि ये फिर से इस धरती पर लौटने के लिए ना कहे।